हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्राइम से हट के कुछ ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कम सुनने में मिलती है। कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहाँ 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि उस दौरान उस स्टेशन से ट्रेन गुजरती तो रही, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाला ये एकमात्र रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की जो रफ्तार थी वो और तेज़ हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वो कारण था एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, तो उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत फेमस है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया ज़िले के एक गाँव बेगुन कोडार की है, जो पुरुलिया सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, पर स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। फिर ये पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग अपने गांव के आसपास रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला किया गया कि इस गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। बाद में काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया, जहाँ कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं था, पर उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया था स्टेशन मास्टर के लिए। जो कि वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, तो उतने बड़े स्टेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके बाद 1962 में रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेन रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ उतरते, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन बस अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है, और वो वही स्टेशन की सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि ट्रेन के आउटर के साथ साथ एक लड़की दौड़ रही थी। उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज किया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसके अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा कि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ तो रही है, पर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इस बार भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। फिर उसके अगली शाम उन्होंने इस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा वो लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि ट्रेन से आगे निकल गई। अगले दिन उन्होंने ये बात सारे एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका कोई वहम होगा। फिर उस पूरे दिन वो उस लड़की को ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं दिखी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, ट्रेन आउटर तक पहुंची, तो उनको वो लड़की फिर से दिखाई दी। और इस बार भी लड़की ने भागते भागते पूरे ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन पीछे पीछे आ रही थी। ये स्टेशन मास्टर देखकर बहुत घबरा गए। उन्होंने फिर से ये बात लोगों को बताई, मगर लोगों ने इस बार भी उनकी बातों का यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर बहुत ज़्यादा बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात फैलने लगी। फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर आते हैं और वो भी ठीक वही बात सबको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तो कोई दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही कोई ट्रेन आउटर तक आ जाती तो एक लड़की गुजरती हुई, भागती हुई नज़र आती है। उन्होंने इससे पहले स्टेशन मास्टर की कहानी सुनी थी, तो वहाँ से भाग जाते हैं और वापस नहीं आते। कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग कहीं भी कर दे वो जाएंगे, और उसके बाद वो स्टेशन पर नहीं आएंगे। फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आते हैं। कुछ दिनों बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं, और वो भी वही कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दे। जब ये बात स्टेशन और
पूरे बेगुन कोडार पे फैली कि कोई भूत या कोई लड़की है। धीरे धीरे करके लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन से सारे कर्मचारी भी निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहाँ पहुँच जाता, पर शाम में गलती से भी स्टेशन की तरफ रुक करता। उस गांव के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने कई बार उस लड़की को वहाँ पटरियों से भागते हुए देखा। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन को लगकर एक पेड़ है। उस पेड़ पर भी उन्होंने उस लड़की के साये को देखा। फिर जब ये बात रेलवे के ऊपर अधिकारियों के पास पहुंचती है तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहाँ काम करने को राज़ी नहीं हुआ। सभी के हम नौकरी छोड़ देंगे, उस रेलवे स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और ट्रेन रुकती, पर ना कोई उस स्टेशन पर उतरता और ना ही उस स्टेशन पर कोई चढ़ता, बल्कि गांव वाले फिर से वही गांव से दूर रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते, पर बेगुन कोडार नहीं जाते। तो जिन लोगों की मांग पर वो स्टेशन बनाया गया था उन्होंने ही वहाँ आना छोड़ दिया। जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, टीसी गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं आता और जहाँ लोगों के लिए ये स्टेशन बनाया गया था वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने ये फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए भी मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना और उसका जो सिलसिला था अब बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद इंडियन रेलवे ने अपनी बुक में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन मेंशन कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था क्यों उस स्टेशन पर कोई काम नहीं करना चाहता था। उस कारण में एक लड़की का भूत और ट्रेन के आगे लड़की का दौड़ना, नाचने की बात लिखी गई, और ये बात कोई हवाई नहीं थी, बल्कि बाकायदा भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, वो स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गाँव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद काफ़ी लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त के डिप्टी सीएम सुधीर जी, जिनका बेगुन कोडार से भी नाता था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। तो फिर वक्त बीतने के बाद स्टेशन को खौफ इतना बढ़ गया था कि जब कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती तो ट्रेन को रुकना तो दूर, स्टेशन आने के 4 से 5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज़ कर देते। जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। ट्रेन में मौजूद जितने भी पैसेंजर होते वो भी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पे जो लोग खड़े रहते हैं, जैसे कि भारतीय रेल में होता है, तो वो भी वहाँ से हटकर दरवाज़ा लगा लेते। तो चलो मान लेते हैं कि बेगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो कि ट्रेन के साथ साथ भागती और नाचती है। ये भी ठीक है, पर अब सवाल ये आता है कि वो लड़की कौन है। तो सवाल को लेकर आप बेगुन कोडार के किसी भी शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसके लिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ साथ भागने शुरू कर देती है। अब ये स्टेशन उधर वीरान पड़ा था, पर जब ये बात कोलकाता तक पहुँची
तो वहाँ के ट्रैवल एजेंसी ने इस भूतिया रेलवे स्टेशन को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो टूरिस्टों को दिन के उजाले में वहाँ ले जाते और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीता और 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां लड़की का भूत है और उस स्टेशन के देखने के लिए लोग कोलकाता से वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के ज़रिए पूरे देश को पहुंचती है। उसके बाद कोलकाता से कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों के साथ जो कि भूत की मौजूदगी की जांच करते हैं और उन लोगों का ये डिसाइड होता है कि बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और कीटोमीटर जो कि नेगेटिव एनर्जी को पहचान करता है वो सब अपने सामान साथ लेकर बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन के वक्त वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के ख़िलाफ़ था। वो जिसे भी करते वो सब एक ही बात कहते हैं कि शाम होने से पहले पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। ये टीम तय करके आई थी कि आज रात बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और टीम वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद पूरी रात उस स्टेशन पर आउटर पर उस पेड़ पर उस जगह पर जिसके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ बताई गई थी, तो ये सारी जितनी लोकेशंस बताई गई थी उन हर लोकेशन पर उस टीम का हर मेंबर वहाँ पे अवेलेबल होता और पूरी रात चेक करता। रात से सुबह हो जाती है मगर उनके कैमरा में या कीटोमीटर में कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। तो साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान यहाँ रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में साफ कहती है कि बेगुनकोड़ा स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती है और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों ने अपना नज़रिया भी बदल दिया और वहीं के एक लोकल एमएलए रेलवे स्टेशन को एक लेटर लिखते हैं और स्टेशन को दोबारा चालू करने की रिक्वेस्ट करते हैं। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी, जो कि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था, तो उन्होंने इस पर पहल की और उनके कहने पर वहाँ के लोगों की पोस्टिंग की गई, साफ़ सफाई की गई और पूरे 42 सालों के बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हथुया खड़गपुर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग वहाँ आने लगते हैं और ऐसे ही सब चलने लगता है। मगर आज भी बस दिन के उजाले में वहाँ की ट्रेन रुकती है और शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है और पूरे बेगुनकोड़ा के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। वो लड़की एक अफवाह थी, वहम था या कुछ और, यह आज तक किसी को नहीं पता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप मिस ना करो। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।